वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इस खुसूसी नशरियात जो कि सुकून रमज़ान आज तकरीबन 8वां दिन जो है वो शुरू हो चुका है, 8वीं सहरी और 8वीं सहरी, और इस वक्त सहर की जो तैयारियां होती हैं वो शुरू हो चुकी होंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान के अंदर जो रहमतें हमारे दस्तरखानों पर देता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको दस्तरखान पर वो रहमतें इस वक्त नहीं मिल रही होती हैं। वो इंतहाई सफ़ेद पोश लोग होते हैं, शिकवा तक नहीं करते हैं। और शिकवा किससे करेंगे? रब के हुजूर से दुआ करते हैं कि रब हमारे भी हालात को जो है वो दुरुस्त फरमा दीजिए। और कल भी हमने कहा था जितना तुम शुक्र अदा करोगे, लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, उतना ही तुम्हें मिलेगा। वो कहते हैं ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जब आप जो है वो ये दुआएं मांगेंगे, मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके लिए रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देंगे। मैंने हमेशा ये बात कही कि इस पाकिस्तान को चलाने में सबसे बड़ा किरदार आपको पता है किसका है? किसका? सबसे बड़ा किरदार है उन फलाही इदारों का, उन NGOs का जो फ़ी सबीलिल्लाह बिला किसी तफरीक के काम कर रही हैं। चाहे कोई भी रंग नस्ल शक्ल सूरत का शख्स हो, उसके लिए वही काम करते हैं जो उनका मकसद होता है। और इन NGOs के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अरसे दराज से काम कर रही हैं। कभी आपने सुना है कि हुकूमत पाकिस्तान की एम्बुलेंस, कभी आपने सुना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने दस्तरखान लगा दिए, कभी किसी हुकूमत ने जो है फला काम कर दिया? ये तमाम NGOs होती हैं जिनको मुक़य्यर हज़रात जुड़कर मिलकर एक काफ़िले की सूरत में बढ़ते हैं आगे, और फिर ये NGOs को अपने रुकूम जो है वो सौंपते हैं, फिर वो आगे उस फरीज़े को सरअंजाम देते हैं। आज हमारे पास एग्जैक्टली तारुफ कराने से पहले एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ बिलाल की कॉन्वर्सेशन में। वो ये है कि हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, NGOs को लेकर बहुत से सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हों, किसी भी तबके के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो ख़वातीन के हुकूक के लिए काम कर रहे हो, बच्चों की हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, माओं की हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, तो बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। तो खुदारा जो इदारे अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उनको सपोर्ट करें, ना कि आप उनको डिस्करेज करें और तरह तरह की चीज़ें निकाल कर आप उनको ख़राब करने की कोशिश करें। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया आपने बच्चों की बात की, बच्चों की माओं की बात की, उनकी सेहत की बात की, तो मैं चाहूँगा आप तारुफ भी करा दीजिए इस NGO का जो कि एक अरसे दराज से काम कर रही है और बड़ा मुनफरिद किस्म का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये जो NGO है चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये काम कर रही है स्पेसिफिकली हमारे पास कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ से लेकर इनके काम को कहाँ तक पहुँचना है, क्या इनके इरादे हैं, किस बेसिस पर, किस लेवल पर काम कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पर ये काम करते हैं, हमारे साथ खुद इस NGO के मेंबर्स मौजूद हैं। हम उनका तारुफ करवा देते हैं, वेलकम करते हैं और फिर आज आपके सामने हम रखेंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस NGO के हवाले से आप लोगों तक जाए। तो हमारे दाएं जानिब मलाइका इरशाद हैं, डायरेक्टर हैं ये इस NGO की। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आई और हम गुफ्तगू करेंगे इस NGO के कामों के हवाले से, किस तरीके से ये काम करती है आप हमें बताएंगी। और इसके साथ साथ बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए अली कैसर जदून, अस्सलाम वालेकुम। ये काम करते हैं इसी NGO के अंदर, आउटरीच एंड कैंपेन को देखते हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि आपका स्पेसिफिकली इस NGO के अंदर क्या किरदार है, क्या काम है, क्या रोल है, राइट? अच्छा, ये जो NGO है ये कॉमनली नोन एज चागवो, CHAGWO, चागवो। तो मैं जरा जानना चाहूंगा, पहले मैं आपकी तरफ मलाइका की तरफ बढ़ जाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, दो नाम मुझे बड़े पसंद हैं कि अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो इन दो नाम इंशाल्लाह और एक मलाइका और एक हमारे भाई का ये वाला मौका और एक लड़कों के अंदर बुराक, ये दो नाम माशाल्लाह से। तो मेरी बहन अल्लाह ताला आपको इसी तरह काम करने की तौफीक दे। मलाइका, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चागवो, इसका सबसे बुनियादी मकसद क्या है? ओके, सो बेसिकली ये अब्बासी शहीद में काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जो बच्चे आते हैं, न्यूनेटल बच्चे बिल्कुल जो पैदा हुए हैं वो, और 16 साल की उम्र तक के बच्चे, ठीक है, उनमें जो भी बीमारियां हैं, जो भी मसले हैं और जिसकी वजह से वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है CT, MRI, सारी लैब इन्वेस्टिगेशन, सारी मेडिसिन, सब कुछ उनको, इवन वेंटिलेटर के खर्चे जो कि 6 लाख तक भी जा सकते हैं, और ICU के खर्चे, तो वो सब जो हम उनके उठाते हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं ऑन टीम, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के जो सारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने मिलकर 2022 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में कि ये 2022 में जब इन्होंने फॉर्म करी तो ये आपस में मिलके इन्होंने एक चीज़ बनाई थी कि हम इस पे काम करते हैं। तब चागवो का नाम अब्बासी से बाहर कोई नहीं जानता था कि वो क्या चीज़ है। तो उस वहाँ पे फिर हमारी टीम आई
जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं मलाइका 4th ईयर की, अली भी 4th ईयर के, हमारे साथ और भी 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हमारी। ये सारे अभी स्टिल स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं सारे? ये सारे स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जज्बा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, ये नौजवान है मुस्तकबिल का मेहमान। तो आज उनकी कही हुई बात जो 46-47 में उन्होंने कही थी, वो बात आज साबित हो गई है। और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है इस तरीके से एनजीओ जब बच्चों की हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली काम कर रही होती है। पीड्स में हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसके लिए आप जब हेल्प सीख करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है। तो अली, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरह से मलाइका ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया इसका, आपको किस तरीके से पहुंचा जा सकता है आप तक, किस तरह से रीच आउट किया जा सकता है, क्या तरीका है आपसे कनेक्ट करने का, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें स्पेशलाइज तरीके से उनको देखने के डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने नाम सुना चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ वेलफेयर, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं, बच्चा नियोनेट भी हो सकता है और बच्चा बड़ी उम्र का भी हो सकता है, 16 साल तक की उम्र, 16 साल तक की उम्र में। तो हमारे साथ जो आपने जब, अब मैं सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि हमें कैसे रीच आउट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस हैं। इंस्टाग्राम पेज है चाकवो_ऑफिशियल और फेसबुक पे भी चाकवो के नाम पे पेज है। वहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और ईमेल एड्रेसेस हैं। अगर आपने हमें रीच आउट करना है फॉर डोनेशंस के लिए, उसी पेज पे, उसी इंस्टाग्राम हैंडल पे, उसी फेसबुक पेज पे हमारे बैंक अकाउंट नंबर्स हैं ऑन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम PCP रजिस्टर्ड हैं, हम शरिया कंप्लाइंट हैं, हम सिंध वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और वेरिफिकेशन है कि हम FPR के साथ इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड, वेरी गुड, ठीक है। मतलब तमाम चीजें ट्रांसपेरेंसी रखी गई है तमाम। एग्जैक्टली। तो हमारा जब जो ऑडिट भी होता है उसमें सारी ट्रांसपेरेंसी होती है। आपका अगर पैसा आ रहा, शरिया कंप्लायंस का मतलब ये है, अगर आपने डोनेशन दी है तो वो पैसा डोनेशन में की बेसिस पे लग रहा है। अगर आपने ज़कात दिया है तो वो ज़कात में ही जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरे सवाल का मैं आपका जवाब देता हूँ, जो आपका था कि क्या, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों की हेल्थ के हवाले से, कौन कौन सी, खुदा न खास्ता अगर बीमारी लाहक हो जाती है किसी बच्चे को, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां, ऐसे मसाइल हैं जिनको डील किया जा सकता है स्पेसिफिकली। खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा मसला, लेट्स से कि हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि एक बच्चे का हार्ट का इशू है। अक्सर पेशतर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मसाइल। आपने देखा होगा कि दिल में सुराख है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो ये एक इतना बड़ा खर्चा है जिसको एक आम पेरेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में रहते हुए। तो मैं जानना ये चाहती हूँ, जो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कि उनको भी यहाँ पर डील किया जाता है या नहीं? देखिए, जब ऐसे एक दिल की बीमारी हो जाती है ना, उसमें बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है, ठीक है, क्योंकि दिल आपके सारे पुर्जों से जुड़ा हुआ है। जब खुदा न खास्ता दिल फेल होता है तो गुर्दे भी फेल होते हैं, बहुत सारे ब्लड सप्लाई सिस्टम आपका डिसरप्ट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो पीड्स डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली एक पीड्स यूनिट है जी, पीड्स नेफ्रोलॉजी भी है, ठीक है, पीडियाट्रिक ICU भी है, अच्छा, नियोनेटल ICU भी है, जो कि सब हमने अपनी NGO की डोनेशंस की मदद से ये फॉर्म किए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट डायलिसिस में जाता है, कोई बच्चा जाता है, तो उसकी हमारे पास इस वक्त एक डायलिसिस मशीन भी मौजूद है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। एट वन टाइम 4 बच्चों का डायलिसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के फॉरेन से ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त अब्बासी शहीद में मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्बासी हॉस्पिटल में, अब्बासी हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ पर और करना चाहूँगा, मलाइका, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। बच्चों से रिलेटेड अली ने बताया कि कोई भी बीमारी ऐसी, उसको रिक्रूट किया जाता है, फिर उसके बाद सॉर्ट आउट करके एक लिस्ट बनती है और फिर उसका पूरा इलाज होता है। बच्चों की जो माएँ हैं, उनसे रिलेटेड मैं आप जानना चाहूँगा, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, या कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अब तक आप लोग टेक केयर कर चुके हैं? सही है। तो हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो अगर माँ उसका अपना सही से ख्याल नहीं रखे तो वो एक बच्चे पे उसके क्या असरात आते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, मेनिंजाइटिस है फॉर एग्जांपल, एक आपके दिमाग में जो है एक इन्फेक्शन हो जाता है जैसे बच्चों का, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है इस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां, अब तक हम 8700 से ज़्यादा पेशेंट्स का हम मुफ्त इलाज कर चुके हैं माशाल्लाह, और उनकी बेहतरी के लिए हम मज़ीद काम कर रहे हैं।
तो हमारा इवन के जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, जैसे अली ने मेंशन किया, तो हम उनको डायलिसिस पे भी कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं, बट उसके इर्द गिर्द जितनी भी बीमारियां उसके सारे ऑर्गन से रिलेटेड हैं, तो हमारी पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आके बैठती है और वो उसको देख रही होती है। तो ये आपका मतलब पैसा सिर्फ बच्चे का ही नहीं, बच्चे की माँ का भी और उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे सेशंस होते हैं जिनमें हम मदर्स को इनवाइट करते हैं अब्बासी में ही, कि आप आके देखें कि जो बच्चे हैं वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है और उसकी औलाद होने वाली है या फिर औलाद हो चुकी है, तो वो आपसे अगर रब्ता करना चाहता है, ठीक है, अगर डिजिटल मीडिया का यूज़ नहीं भी करते, वो ऐसे पसमानदा इलाकों से हैं, तो वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आ सकते हैं और फिर आपसे रब्ता कर सकते हैं। वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आकर पीड्स डिपार्टमेंट में जो एक नॉर्मल पेशेंट होता है उसी तरह आके एडमिट हो जाए। जब हमें फील होता है कि ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा और इसकी कंडीशन को अगर हमने टाइमली कैटर नहीं किया और हम इस्तेताद रखते हैं, ठीक है, हम इस्तेताद रखते हैं, तो हम करेंगे कैटर जितना हो सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड होता है जो कि WHO प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा फूड नरिशमेंट पैकेट मिलता है जो आपको किसी फार्मेसी में नहीं मिलेगा। जो वेंडर जो WHO को प्रोवाइड करता है उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक डिस्काउंटेड रेट पे वो परचेज किया, खुद खरीदा और उन बच्चों को हम देते हैं जो कि मेल नरिश्ड होते हैं। ठीक है, मेल नरिश को लेते हुए हमारी हफ्ते में 3 दिन फ्री OPD होती है। अच्छा, वेरी गुड। और वो कौन कौन से 3 दिन है अली? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में से आप किसी दिन भी आए, हमारी मेल नरिशमेंट पे OPD होती है। माँ आए अपने बच्चे को लेकर, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, वेट, उनकी हाइट, उनको सब चीजें आप देख के फिर सजेस्ट करते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं। हमने अभी लकीवन में भी एक इवेंट किया था इसी तरीके का, जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट BMI, वेट, फीडबैक कैसा आया था? बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने अपने बच्चों की इवन जो उनकी बीमारियां थी, हमने वहाँ पे बहुत केसेस देखे इस तरीके के। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए थे, वो कहते हैं हम इस हॉस्पिटल गए, इस हॉस्पिटल हमारा कुछ हमें ना उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हमारे लकी वन में टीम बैठी थी डॉक्टर्स की, अब्बासी से आई हुई थी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्टेशन दे रही। वेरी गुड। दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ी सी कम, मैं चाहूंगा एक आखिर में जो है ना वो अली से मैं कहता हूँ कि अली अपनी NGO से रिलेटेड कोई पैगाम देना चाहें और कुछ जो माएं बैठी हुई हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर कि आगे वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है ये NGO जब आगे बढ़ी है तो फिर क्या प्लान्स हैं इसको एक्सपैंड करने के हवाले से? कराची में रहना है, अब्बासी शहीद अस्पताल में रहना है, या फिर और भी कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर के? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि माओं के लिए क्या है। देखिए, हम एक ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं और अब ऐसे पेशे से हमारा कनेक्शन बन गया है जहाँ पर हम एज मेडिकल स्टूडेंट जब हम बच्चों को देखते हैं कि और पेशेंट्स को देखते हैं कि उनकी वेंटिलेटर का स्विच बंद हुआ सिर्फ इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा दिल ललकाराता है। हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो फिर उसी वक्त ये जज्बा पैदा होता है जिसकी वजह से हम ना अपने एनर्जी लेवल्स देखते हैं, ना हम अपने और कोई कमिटमेंट देखते हैं, ना हम ये देखते हैं हमने किसी दावत पे जाना है, किसी खाने पे जाना है। हम अपना वक्त इस NGO में लगाते हैं, लोगों से डोनेशंस गैदर करते हैं, उनको ये यकीन दहानी कराते हैं कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है। और हम मेक श्योर ये भी करते हैं कि उनको हम दिखाएं तस्वीरों में, इन पर्सन विजिट कराएं और उनको टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं बच्चों को। तो जब एक बच्चा एक मरते हुई हालत में आता है और जब वो एक तंदुरुस्त होके जाता है तो ये हमारे लिए बस ये काफी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े एक्टिव और बड़े और जो डेडिकेशन है, डेडिकेटेड और खास तौर पे स्मार्टली एक्टिव ये दोनों नौजवान माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं। माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं। मेरे लिए तो खैर खूबसूरत शहजादे और शहजादी हैं ये, जिस तरह से काम कर रहे हैं। और जो बाहर शहजादे शहजादियाँ बैठे हुए हैं ये उनके ख्याल रखने के लिए NGO लेकर चल रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ जो एंड ग्रोथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह ताला इसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। एक छोटे से वक्फे की तरफ भी जा रहे हैं, वक्फे के बाद उलमाए कराम हमारा इंतजार फरमाते हैं और आप लोगों के लिए आकर बैठते हैं कि जो आप लोगों के सवालात होते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली जो सवालात आते हैं। और इस बार मुझे पता चला है कि हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कुछ और ममालिक से भी सवालात आ चुके हैं जिनका एक अलग सेगमेंट इन्होंने बनाया, तो वो आपके सवालात हम मुफ्तियाने कराम के सामने रखेंगे और जो पेचीदा मसाइल हैं उनका हल भी आपको। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का सकून रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।